नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो सूचनाएँ हैं उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहली सूचना निकल के आ रही है, 5 साल में 5 लाख रोजगार देगी पतंजलि। रामदेव की तरफ से यह सूचना प्राप्त हो रही है, जो कि हेड हैं पतंजलि ग्रुप ऑफ लिमिटेड के। कहा गया है कि जल्द कंपनी IPO लाएगी और उसके तहत से एक बड़ी कंपनी बनाएगी, जिसके बाद लगभग हर साल 1 लाख रोज़गार पैदा होगा, जिससे 5 साल में 5 लाख रोज़गार देगी। तो यह एक अच्छी खबर होगी उन सारे अभ्यर्थियों के लिए जो बेरोज़गार हैं और भटक रहे हैं, उनको रोज़गार का एक अवसर प्राप्त होगा। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, अगले सत्र से शुरू होगी 4 वर्षीय स्नातक की पढ़ाई। अभी तक आप नई शिक्षा नीति के बारे में सुन ही चुके हैं, लागू भी हो चुकी है। अब जो है उसका प्रभाव आपको पढ़ाई क्षेत्र में दिखने को आराम से मिलने लगेगा। अगले सत्र से ही शुरू हो रही है 4 साल की स्नातक की पढ़ाई। आप जानते हैं कि स्नातक 4 साल करने की जो बात है वह नई शिक्षा नीति के तहत आई थी, तो वह अब शुरू हो जा रहा है। अगले सत्र से जो 4 साल का ग्रेजुएशन होगा वह अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ कराना शुरू कर देंगी, जैसा कि आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से दिया भी गया है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्रचार्य पद पर चयन को लेकर के घिरा आयोग। PCS 2018 का मामला, संशोधित परिणाम शीघ्र जारी करने की मांग। प्रतियोगियों का दावा, संशोधित रिजल्ट में 27 से 32 अभ्यर्थी हो जाएंगे बाहर। आपको बता दें, यह मामला यह है कि इसमें जो है ऐसे अभ्यर्थी अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं जो कि योग्यता रखते ही नहीं हैं। बहुत सी ऐसी योग्यताएं हैं जो कि नहीं रखते हैं, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन हो गया। सबसे बड़ी जो बात है वह अनुभव प्रमाण पत्र की। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, उसके बाद भी वो फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं। अब ऐसे अभ्यर्थी जो कि बाहर हैं, उन्होंने कोर्ट केस किया और कोर्ट की तरफ से इस पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश भी दिया गया कि इसको रिजल्ट जो है इसका फिर से जारी किया जाए और साथ ही इसमें जो मामला है उसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कुछ अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए जो कि बिना अनुभव प्रमाण पत्र के एंट्री ले चुके हैं, यानी कि उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो यह मामला एक बड़ा मामला है। कारण है कि अभ्यर्थी अगर यह चीज़ न समझ पाते तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि अनुभव नहीं रख रहे हैं वह भी आगे सिलेक्शन लेकर के बढ़ जाते, और इसमें कमी लोक सेवा आयोग की है। साथ ही साथ अध्यक्ष जो थे उनकी भी कमी है, क्योंकि बिना उनकी कमी या बिना उनके संज्ञान में रहे यह इतनी बड़ी गलती आयोग कैसे कर सकता है। कैसे जो है ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश कर सकते हैं जिनका कि अनुभव प्रमाण पत्र ही नहीं था, जबकि 5 साल का अनुभव इसमें मांगा भी गया था, यानी अनुभव होना आवश्यक था। उसके बाद जो है आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, किंतु बिना अनुभव के यह अभ्यर्थी आगे सिलेक्शन ले लेते हैं। यह एक बड़ी बात है, वो भी लोक सेवा आयोग से। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, परीक्षा मार्च में पहली बार त्रैमासिक परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश से यूपी बोर्ड जो है लगातार CBSE बोर्ड की कॉपी कर रहा है और CBSE बोर्ड की तर्ज पर उसने एक व्यवस्था शुरू की है कि परीक्षा मार्च में होगी और पहली जो त्रैमासिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी वह मार्च में आयोजित की जाएंगी। सत्र 2021-22 के लिए शासन ने शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। अगले साल की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं मार्च में प्रस्तावित हैं। खास बात यह है कि इस बार त्रैमासिक परीक्षाओं का कैलेंडर में भी स्थान मिला है, यानी कैलेंडर में त्रैमासिक परीक्षाएं भी दिखी हैं, त्रैमासिक परीक्षाएं भी होंगी। पूर्व में त्रैमासिक परीक्षाओं का प्रावधान नहीं था। यूपी बोर्ड परीक्षा मार्च से पहली बार होगी त्रैमासिक परीक्षाएं। बोर्ड ने जारी किए सत्र 2021-22 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर। इस तरह से यूपी बोर्ड लगातार नए परिवर्तन कर रहा है और यह अच्छी भी बात है, एक अच्छी पहल भी है। लिखा है प्री बोर्ड फरवरी में। प्री बोर्ड की जो परीक्षा है वह पहले सप्ताह में होगी और अंक को अपलोड फरवरी के चौथे सप्ताह में किया जाएगा। कक्षा 10 से 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन मार्च के प्रथम व द्वितीय सप्ताह में किया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट हो गई यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित। ऐसे अभ्यर्थी जो कि यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं वह जान लें, स्पष्ट हो लें कि उनका जो है यह
मामला निकल कर के सामने आ रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को प्रोन्नति का आश्वासन। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं ने प्रोन्नति की मांग की थी। उसको देखते हुए और कोविड-19 महामारी की वजह से डीएलएड प्रशिक्षुओं को तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत करने की बात जो है उसको आयोग ने मान ली है, उस पर आश्वासन दिया गया है। अब इनका प्रोन्नत रिजल्ट जारी होगा। हालांकि यह सिर्फ आश्वासन है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आश्वासन आयोग के द्वारा मिला है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, शिक्षक भर्ती से वंचित अभ्यर्थियों ने सीएम योगी से लगाई गुहार। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में वंचित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को सीएम से जनता दरबार में नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग के साथ गुहार लगाई। मंत्री आवास घेरने पहुंचे प्रशिक्षुओं को पुलिस ने खदेड़ा। ऐसे अभ्यर्थी जो नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं और सीएम आवास को घेरने के लिए पहुंचे थे कल लखनऊ, उनको जो है पुलिस ने खदेड़ दिया, गाली गलौज भी किया, जो कि अत्यंत दुखद है और पुलिस वर्ग के लिए यह जो है शर्म की भी बात है कि इतनी बुरी गंदी गालियां जो है स्टूडेंट्स को दी गई। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होगा, यानी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने टीकाकरण नहीं कराया है वह भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। यह अनिवार्यता समाप्त हो गई है कि आपको टीकाकरण प्रमाण पत्र लेकर के ही आना है। साथ ही दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी निकल के आ रही है कि पिछली बार की ही तरह बीएड प्रवेश परीक्षा इस बार भी नेगेटिव मार्किंग साथ ही कराई जा रही है, यानी कि इस बार भी नेगेटिव मार्किंग होगी। वे सारे अभ्यर्थी जो कि गलत ऑप्शन चूज़ करेंगे उनके मार्क्स कटेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप बीएड प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होइए। साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सैनिटाइजर वगैरह जो है अपने पास आपको रखना है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, 28,000 रेलवे कर्मी देंगे परीक्षा। 5 वर्ष के अंतराल के बाद हो रही परीक्षा, 10 शहरों में बनाए गए केंद्र। पिछले 5 वर्ष पूर्व डी से ग्रुप सी में आने को एक राह देख रहे रेलवे कर्मियों का इंतजार खत्म हुआ। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गई विभागीय परीक्षा रेल भर्ती प्रकोष्ठ ने तिथि घोषित कर दी है। इसमें लगभग 28,000 जो अब हैं रेलवे कर्मी वह भाग लेंगे। सफल अभ्यर्थियों का होगा प्रमोशन। गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट, लोको पायलट आदि ऐसे पद हैं जिनमें कि उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। 4 से 6 अगस्त के बीच होगी परीक्षा। कुल 329 पदों पर होना है रेल कर्मियों का प्रमोशन। तो यह भी एक महत्वपूर्ण अपडेट्स है ग्रुप सी डी के अभ्यर्थियों के लिए, जो कि अपने ग्रुप को छोड़ करके नए ग्रुप के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं या विभागीय परीक्षा देंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, इस हफ्ते नहीं आएगा 10वीं का रिजल्ट। सीबीएसई 15 जुलाई तक जारी होने की जताई जा रही है संभावना। तो 10वीं का जो रिज़ल्ट है वह अभी नहीं आने की बात कही जा रही है। इस हफ्ते सीबीएसई ने 15 जुलाई तक जताई थी संभावना, किंतु यह स्थिति स्पष्ट हो गई है कि 15 जुलाई तक रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड का नहीं आ रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का रिजल्ट जारी। प्रयागराज से भी बड़ी संख्या में मेधावी छात्र छात्राओं ने हासिल की सफलता। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनमें प्रयागराज की भी अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। यहाँ से भी काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही, यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट माह के अंत तक। यूपी बोर्ड में रिजल्ट घोषित करने की तेज़ी से चल रही तैयारी। आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड ने यह आश्वासन दिया था कि 15 से 16 जुलाई तक जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट है वह जारी कर दिया जाएगा, किंतु आज के समाचार पत्रों में यह प्रमुखता से छपा हुआ है कि माह के अंत तक यानी जुलाई के लास्ट तक रिजल्ट आ पाएगा, अभी रिजल्ट नहीं जारी होगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता के 14 पद पर परिणाम घोषित। यूपीएससी ने उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में 3 विषयों में प्रवक्ता के 11 पदों की प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता इमेंट्रेशन एंड कंट्रोल के 3 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। प्रवक्ता इतिहास के 10 पदों पर जो है रिजल्ट जारी कर दिया है। तो इस तरह से काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है और इन लोगों को हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, नियुक्ति के लिए अनशन पर बैठे छात्र। लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड की हिंदी का मामला है कि वह समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है।
अर्हता तिथि के विवाद में इनकी फाइलें अटकी पड़ी हैं और अब यह जो अभ्यर्थी हैं नियुक्ति न मिलने की स्थिति में अनशन पर बैठने को तैयार हैं और अनशन पर बैठ गए हैं। तैयार की बात ही छोड़िए, कल जो है इन्होंने इस तरह का कदम उठाया है इन अभ्यर्थियों ने, और करे भी क्या, बेरोज़गारी के इस रुख में उनके साथ समस्याएं तो है ही। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।